अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा सुहेल और आप देख रहे हैं पावर प्लस न्यूज़ HD। जी तो नाज़रीन, रुक करते हैं आज की अहम तरीन खबरों का। खबर दें आपको मोरो से, जहां पे आपको आगाह करें हमारे नुमाइंदे सिंधी अल्ताफ सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक मोरो अवाम दोस्त इत्तेहाद के चेयरमैन और मशहूर समाजी खुदाई खुद मुतगार रईस सिकंदर अली खान कोराई ने मोरो के नवाही छोटे से शहर दर्स में पहुंचकर गरीब बेसहारा यतीम बच्चों में ईद के कपड़े, शूज़ और दीगर तहफ़ बांटे। इस मौके पर रईस सिकंदर अली खान कोराई ने एक पुरवकार तकरीब का खिताब करते हुए कहा कि मैं सियासत, जात पात, रंगो नस्ल, ऊंच नीच से हटकर बगैर किसी लालच के गरीब और हकदार बच्चों के तहे दिल से बेलौस खिदमत करता हूँ। इंसान के दिलों में अल्लाह रहता है, इसलिए मैं इंसानी ज़ात की खिदमत को अफजल इबादत समझता हूँ। रईस सिकंदर अली कोराई ने मजीद कहा कि मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ नेशनल प्रेस क्लब मोरो के सहाफ़ियों, सीनियर सहाफ़ी उस्ताद अली शेर डिपर, सहाफ़ी अल्ताफ़ हुसैन, आपको बताते चलें सहाफ़ी अल्ताफ़ सिंधी सोमरू के मुताबिक आपको बताते चलें सहाफ़ी राव तैमूर अहमद राजपूत, सहाफ़ी रोशन अली अबड़ू और इसके अलावा दीगर का, जिन्होंने मेरे इस नेक काम में साथ दिया। मेरी कोशिश जारी रहेगी कि ईद के त्यौहार के अलावा शादियों वगैरह के त्यौहारों में भी गरीबों की मदद करूँ और मेरी कोशिश है कि गरीब बेसहारा बच्चों को आला तालीम दिलवाने के लिए किताब, फीस और दीगर जायज़ मामलात में मदद करूँ। उन्होंने मजीद कहा, ये कहना था उनका कि इससे पहले तकरीब में शिरकत करने पर मोरो अवाम दोस्त इत्तेहाद के चेयरमैन रईस सिकंदर अली खान कोराई का गुलाब के फूलों की पत्तियों से बरसात करके इस्तकबाल किया गया और मोरो नेशनल प्रेस क्लब के सदर अली शेर डिपर ने सिंध की सकाफत अजरक का तोहफा रईस सिकंदर अली खान कोराई को पेश किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुक करते हैं सिलावाली का, जहाँ पे सरगोदा में आपको आगाह करें सिलावाली में बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। बारिश फसलात के लिए भी मुफीद साबित होगी। खबर दें आपको चिन्योट से, जहाँ पे पाकिस्तान मजदूर महाज के सदर डॉक्टर अली अमीन ने हुकूमत पंजाब को खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने आवाम को बचाने के लिए इस वैक्सीनेशन का एहतमाम किया और डॉक्टर अली अमीन ने आवाम को पैगाम दिया कि इस वैक्सीनेशन को लगवाएं और अपनी जान बचाएं। हम महफूज तो हमारा पाकिस्तान महफूज रहेगा, इसलिए हमें चाहिए कि हम कोरोना वैक्सीनेशन ज़रूर लगवाएं और मास्क का एहतमाम करें और मुनासिब फासले का भी ख्याल रखें। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक मकसूद चौंकी। जी आइए आज अपना वैक्सीनेशन के ऊपर बात करते हैं। अपना यहाँ पे हम मौजूद हैं डॉक्टर अली अमीन साहब, जो किसी चीज़ के मुतारिक नहीं, अवामी महाज के डिस्ट्रिक्ट चिन्योट के सदर डॉक्टर अली अमीन साहब। जी हम उनसे कुछ मालूमात हासिल करते हैं कि अपना ये लोग आजकल अपना कोरोना वैक्सीनेशन क्यों नहीं लगवा रहे हो, क्या वजह है, क्या मसला है। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। देखिए मेरी बात सुने कि वैक्सीनेशन मैंने खुद भी लगवाई है और दोनों डोजें लगवाई अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी मिसेस ने लगवाई, मेरे अहले खाना ने लगवाई, मेरे सारे रिश्तेदारों ने लगवाई है, डॉक्टर्स लगवा रहे हैं, वकला लगा रहे हैं। मकसद कहने का ये है कि जो लोग नहीं लगवा रहे वो एक तरह की ज़्यादती कर रहे हैं अपने अपने बूढ़े वालदैन से, अपने बच्चों के साथ। और इसके बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है कि 2 साल बाद खुदा ना खास्ता कोई मौत वाक़या हो जानी, कोई ऐसी बात नहीं। पूरे चाइना ने कोविड-19 को सबसाइड कर दिया, पूरे चाइना से निकाल दिया और अब आपने हर शहरी को कर दिया। वही वैक्सीन पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हो गई है और हमारा वो दोस्त है चाइना, उसने हमें मुफ्त भेजी और मुफ्त लग रही है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई खर्चा भी नहीं है। तो मैं यही मैसेज दूंगा कि इससे कुछ भी नहीं हो रहा, ये बड़ा ज़रूरी है, प्रोपेगेंडा में ना जाएं। तमाम शहरियों से, दुकानदारों से, दुकानों पर काम करने वालों से, छाबड़ी वालों से, क्लर्कों से, दफ्तरों में काम करने वालों से, अपने 10,000 जो रक्षा यूनियन वाली हैं हमारे, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तमाम लगवाएं। इसी तरह हमारे जो 20,000 फर्नीचर वर्कशॉप्स के कारीगर हैं और मालकान हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि फौरी तौर पर लगवाएं। इसी तरह करके जो सेंट्री वर्कर्स हैं चिन्योड़ के, चिनाब नगर, वाणा, लालियाँ और चिन्योड़ के, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ज़रूर लगवाएं। इसी तरह जो भट्ठा के मज़दूर हैं वो भी तकरीबन उनकी 10,000 तकरीबन उनके अहले खाना बन जाते हैं, उनसे भी कहूँगा और आम शहरियों से भी कहूँगा कि स्टूडेंट से भी कहूँगा कि इस कैंपेन को आगे चलाएं, ज़रूर वैक्सीनेशन कराएं, पहली फुर्सत में करवाएं। आपको बैरून मुल्क जाने में प्रॉब्लम हो सकता है, आपको हज उम्रे में मसला हो सकता है जिसने नहीं लगवाई होगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये साइंसदानों ने ईजाद की है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई हमारे खिलाफ साजिश नहीं हो रही। आप बिल्कुल जनाब ये लगवाई है, मैंने खुद भी लगवाई है, मेरे दोस्त डॉक्टरों ने भी लगवाई है, आपसे भी। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं सदर अवामी महाज चिन्योड़ डॉक्टर अली अमीन अपने शहरियों से, चिन्योड़ ज़िला के शहरियों से ये दरख्वास्त करूँगा कि कोविड-19 की जो चौथी लहर से बचने के लिए, जिसमें हमारे अरबों रुपए, करोड़ों रुपए नुकसान होगा खुदा न खास्ता कारोबार बंद होने की वजह से, तो बेहतर है कि हम इसी वैक्सीन करवा के हुकूमत को फ्री हैंड दें और हम बिल्कुल इस वायरस से हमेशा के लिए जान छुड़वा लें। चाइना के अंदर उन्होंने इसी वैक्सीन के थ्रू
पूरे इस कोविड-19 को जो है सबसाइड क्या एलिमिनेट कर दिया है, एलिमिनेट कर दिया चाइना ने, और वो खुलकर कारोबार कर रहे हैं। तो मैं अपने शहरियों से, ताजरों से, दुकानों पर काम करने वालों से, अपने 10,335 रिक्शे वालों से, अपने तकरीबन 20-25 हज़ार जो फर्नीचर वर्कशॉप्स पे काम करने वाले कारीगरों और मज़दूरों से, भट्ठा पर काट 10,000 काम करने वालों से, सेंट्री वर्कर से, इन सब से मैं यही कहूँगा कि आप खुदारा ये वैक्सीनेशन करवाएं। मुफ्त लग रही है, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है, क्योंकि पैसे नहीं लग रहे और आपको मुफ्त लग रही है। जितना जल्दी आप इस वैक्सीन को करवा लेंगे, दोनों डोज को, आप खुलकर कारोबार हम करेंगे, हमें कोई ख़तरा नहीं रहेगा। और बैरून मुल्क जाने वाले जो लोग हैं, हज उम्रे पे जाने वाले लोग हैं, उनको भी किसी सफ़र की दुश्वारी नहीं होगी, वरना आगे बहुत मसाइल पैदा होने वाले हैं। ये वैक्सीन बड़ी ज़रूरी है, कोई हमारे खिलाफ साजिश नहीं हो रही, ये साइंसदानों की ईजाद है। और इसी वैक्सीन ने चाइना में थ्रू आउट और पूरे वर्ल्ड के अंदर अब ख़त्म हो रहा है अपना कोविड। मैं यही गुजारिश करूँगा अपने तालिब इल्मों से और बाकी लोगों से भी कि फौरी तौर पर इस कैंपेन को आगे बढ़ाएं और पहली फुर्सत में लगवाएं। मैंने खुद अपनी ज़ात पे, अपने बच्चे, अपने वालिदैन, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, सबको डॉक्टर साहिबान ने वैक्सीन कराई है। किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई मार्च सिवाय हल्का सा बुखार 1-2 दिन, वो भी 10 में से कोई एक आध बंदे को होता है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये ज़रूर करवाना चाहिए। अब रुख करते हैं ननकाना साहब का, जहाँ पे हमारे नुमाइंदा खसूसी आपको आगाह करें। अली रज़ा बंगड़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मसूर अहमद खान की ज़ेर सदारत ईद कुर्बान और ईद उल मुहर्रम उल हराम के हवाले से ज़िला अमन कमेटी के इजलास का इनेकाद। इजलास में ज़िला इंतज़ामी के अफसरान अल्लामा मुहिब्बुन नबी ताहिर, समाजी कारकुन हमीद रहमानी समेत दीगर ज़िला अमन कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। इजलास में अमन कमेटी के मेंबरान ने अपनी तजावीज़ पेश की और मुल्क में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम रखने की भी यकीन दहानी कराई। ननकाना साहब में ईद उल अज़हा और मुहर्रम उल हराम के अयाम में कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद करवाया जाए। इसके अलावा इमाम बारगाह और मजालिस की सिक्योरिटी, सफाई सुथराई और दीगर इंतजामात ज़िला इंतज़ामी की जिम्मेदारी है। तमाम मज़ाहिब और मसालिक के लोगों को चाहिए कि वो एक दूसरे से बढ़ चढ़कर अपना अपना किरदार अदा करें। इजलास के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती के लिए भी दुआ मांगी गई। खबर दें आपको लोधरा से, आपको आगाह करें हमारे सिटी रिपोर्टर मलिक मोहम्मद अरशद के मुताबिक DPO अब्दुल रऊफ बाबर की हदायत पर जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी हैं। दाइम इकबाल ASI ने हमराही टीम कार्रवाई करते हुए पठान वाला फाटक पर मंशियात फरोश जीशान शहजाद, उसके अलावा शेख को चर्स फरोख्त करते हुए गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम जीशान के कब्जे से 1220 ग्राम चर्स बरामद हुई। मुलजिम जीशान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको खबर ने मोरो से, जहां पे हमारे नुमाइंदे सिंधी अल्ताफ सोमरू के मुताबिक मोरो के करीब गांव धीरन कौमी शाहराह पर भेड़ों को बचाते हुए कार उलट गई। कार ड्राइवर बाल बाल बच गया। गांव धीरन के मकाम पर अचानक कौमी शाहराह पर चढ़ने वाली भेड़ों को बचाते हुए टोयोटा करोला कार नंबर BBG 662 उलट गई। कार सवार ड्राइवर राजा खोसो महफूज रहा। कार मालिक मोरो के नज़दीक न्यू जतोई शहर का रिहाइश पजीर है। ड्राइवर राजा खोसो ने बताया कि अचानक भेड़ें दौड़ कर आ गई तो इनको बचाते हुए ब्रेक लगाने से मेरी कार उलट गई जो दरख्तों में जा लगी। खबरों के सिलसिले को जारी रखते हैं, आपको खबर दें दादू से। हमारे नुमाइंदी सैयद सफ़ीर हुसैन नकवी के मुताबिक दादू में मानसून की बारिशों के बाद नदी नालों में तुग़यानी। नई गाज के मकाम पर 10 फुट सैलाबी रेला रिकॉर्ड। जीतनाज़ीन, नई सूरी, नई नली, नई ककड़ानी, नई सालारी समेत नदी नालों का पानी काछू में दाखिल हो गया। सैलाबी रेले में कई कच्चे मकानात मुनहदम हो गए। गुज़िश्ता साल नई गाज, आपको बताते चले, डाइवर्शन बंद का काम हुआ था। सैलाबी रेले काछू के इलाके में दाखिल होने से 60 से ज़ायद गांव ज़ेरे आब आ गए हैं। दादू रवां साल की मानसून बारिशों से एक बार फिर बड़ा सैलाब आ सकता है। मानसून की बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी, नशीब इलाके ज़ेरे आब आ गए। नदी नालों में तुग़यानी से ड्रगबाला, राजू गंडू और इसके अलावा दीगर सैकड़ों देहात सैलाबी रेले में पानी के दाखिल ज़मीनी रास्ता तहसील जोही से मुनक़ता हो गया। खबरों के सिलसिले को जारी रखते हैं, आपको खबर दी नौशहर फरोज से। हमारे नुमाइंदे नज़ीर अहमद चांडियों के मुताबिक बलोच इंटरनेशनल कांग्रेस ट्रस्ट शहीद सिराज अहमद रसानी की 3री बरसी के मौके पर खराज तहसीन पेश किया और इनके साले सवाब के लिए कुरान ख्वानी का एहतमाम भी किया गया, जिसमें मुकर्रिरीन नज़ीर अहमद चांडियों और इसके अलावा दीगर ने भी खिताब किया। के सिलसिले को जारी रखते हुए रुख करते हैं झंका, जहां पे हमारे नुमाइंदा खसूसी मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक शोरकोट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कंटोनमेंट बोर्ड मंसूर आलम, शोरकोट कैंट और वाइस चेयरमैन चौधरी साजिद अशरफ गुजर के अहकामात की रोशनी में कैंट एरिया के मानसून बारिशों के पेश नज़र नालों की सफाई सुथराई का काम शुरू कर दिया गया है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ एरियाज में तेज़ी से काम मुकम्मल किया जा रहा है ताकि बारिशों के दिनों में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसके अलावा ईद उल अज़हा से कबल कच्चे और दीगर मामलात निपटा लिए जाएंगे और ईद के मौके पर आलाइशों को ठिकाने लगाने की भी इंतजामात किए जा रहे हैं।
ताकि ईद के मौके पर गंदगी के साथ साथ फिजाई आलूदगी से भी बचा जा सके। अवाम को भी चाहिए कि अमले के साथ ताउन करे। खबरों के सिलसिले को जारी रखते हुए आपको खबर देते चले बांधी से हमारे नुमाइंदे गुलाम मोहम्मद गौरी के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में बांधी के लिए सदर मीर गुलाम मुस्तफ़ा डाहरी, सीनियर नायब सदर शकील अहमद कुरैशी नायब सदर और इसके अलावा दीगर आपको बताते चले सहाफ़ी गुलाम मोहम्मद गौरी और दीगर ने पीपी बांधी के नौमुंतखब अहदेदारानों को फूलों के हार पहनाए और मुबारकबाद दी और उम्मीद जाहिर की है कि पीपी बांधी के नौमुंतखब अहदेदारान शहर की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे और पानी, बिजली समेत सफाई और बुनियादी हकूक़ के मामले में अपनी किरदार अदा करेंगे। इस मौके पर नौमुंतखब अहदेदारान में गुलाम मुस्तफ़ा डाहरी, शकील अहमद कुरैशी और इसके अलावा दीगर ने कहा कि पीपी की क़यादत में हमें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, इंशाल्लाह हम शहरियों के एतमाद पर पूरा उतरेंगे और शहरियों के शाना बशाना खड़े होंगे और अपने शहर की तामीर और तरक्की और शहरियों के बुनियादी हकूक़ दिलाने में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। खबर शामिल करेंगे मोरो से, जहां पे हमारे नुमाइंदे सिंधी अल्ताफ सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा पॉपुलेशन डिपार्टमेंट की जानिब से आबादी के आलमी दिन के हवाले से पॉपुलेशन हेड ऑफिस से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई, जिसकी रहनुमाई पॉपुलेशन ज़िला ऑफिसर जाहिद हुसैन केरियो, डॉक्टर वजीउद्दीन मेमन, डॉक्टर गुलरहमान और इसके अलावा दीगर ने की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि हमारा मुल्क पाकिस्तान शऊर होना चाहिए कि हर बच्चा मनसूबाबंदी से होना चाहिए, जिसकी हम परवरिश, जिसमें तालीम, सेहत और दीगर सहूलियात मैसर की जाएँ। उन्होंने मजीद कहा कि हम ऐसे इकदाम तब उठा सकेंगे जब हम अपनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन पर कंट्रोल करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि आबादी का दिन 1987 के बाद पूरी दुनिया में मनाया जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि अपने एक अच्छे ख़ानदान करने के लिए मनसूबाबंदी के तहत चलना होगा। अगर पॉपुलेशन पर कंट्रोल नहीं होता तो मुल्क समेत सूबे में मसाइल के शिकार होंगे।